टाकी बनी है 4 साल 5 साल पहले, लेकिन अभी तक पानी नहीं आ रहा है। अभी जिस बात के लिए उन्होंने टेंडर निकाला है पानी का, भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका अमृत 2 अंतर्गत 100 MLD पानी पुरवठे का जो स्कीम महानगर पालिका ने जो लाई है, उसके बारे में मैं आपको इस पत्रकार परिषद के माध्यम से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से महानगर पालिका के आयुक्त और MJP के जो अधिकारी है, इन्होंने सब ने मिल के किस तरीके से गैर तरीके से जो टेंडर दिया है, जो कंपनी है, जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, वो उनका जो अगर आप क्वालिफ़िकेशन देखेंगे और टेंडर में जो क्वालिफ़िकेशन लिखा है वो देखेंगे तो मैच नहीं होता है, उसमें वो एक साथ नहीं आते। फिर भी महानगर पालिका के अधिकारियों ने और MJP के अधिकारियों ने उनको वो टेंडर दे दिया है। क्या लगता है कि ये टेंडर देने के पीछे क्या कारण? ये टेंडर देने के पीछे देखिए, कोई भी एक सादा आदमी भी आपको बता देगा कि इस तरीके से अगर टेंडर दिया जाता है तो उसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है, ये मेरा उन पे आरोप है। और जबकि आपको पता है जितने रूल्स रेगुलेशन के उन्होंने उनका भंग किया है और उस हिसाब से उन्होंने टेंडर दिया है महानगर पालिका के अधिकारियों ने, तो उनको मालूम था कि ये टेंडर इसमें बैठने वाला नहीं है। फिर भी उन्होंने ये सब को एक साथ जोड़ के महानगर पालिका के आयुक्त के माध्यम से उन्होंने उनको टेंडर दे दिया है। भ्रष्टाचार का जैसे आपने आरोप लगाया, तो क्या भ्रष्टाचार हुआ इसमें? देखिए, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है कि जो MJP इसकी जो PMC है, उसने जो तांत्रिक मान्यता होती है, वो जब मान्यता देते हैं तो कुछ टर्म्स कंडीशन डाली जाती है उसमें कि जब वो फिल होगा उसके बाद टेंडर अपलोड होता है। लेकिन वैसे नहीं करते हुए इन्होंने जो MJP ने जो टर्म्स कंडीशन दी थी उसका भी इन्होंने फिल नहीं किया है। दूसरी बात है, जो वेंसर कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने ये टेंडर लेते समय जो उन्होंने कागजात इसके साथ में जोड़ दिए हैं कि हमने इसके पहले भाई नाला सोपारा में काम किया है, पुणे में काम किया है या दिल्ली में काम किया है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स जोड़े हैं और टेंडर में जो उसका क्राइटेरिया है वो मैच नहीं होता है। उसमें 3 या 4 पॉइंट ऐसे हैं कि वहाँ पे मैच नहीं होते, फिर भी महानगर पालिका ने उन्हीं को टेंडर दे दिया है। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात है कि महानगर पालिका का और कंपनी का जो वर्क एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर 25 लाख रुपया स्टैम्प ड्यूटी है, लेकिन वो कंपनी ने आज तक 15 महीना हुआ एक रुपया भी देखिए भरा नहीं है। तीसरी बात है, इन्होंने जो जब JV में काम लेते हैं तो गवर्नमेंट का रूल है और ये टेंडर में भी वो क्लॉज है, जो DPR बन के आता है, जो टेंडर बन के आता है, उससे बाहर आप जा नहीं सकते, आपके मन से कुछ नहीं कर सकते। जो टेंडर में लिखा है उसी के हिसाब से आपको टेंडर फ्लोट करना है और ओपन करना है। लेकिन इन्होंने उसमें जो लिखा था कि JV में जो भी एग्रीमेंट होगा, जो बांद्रा में पार्टनरशिप फर्म है, वहाँ से उनको सर्टिफिकेट चाहिए और पेमेंट स्लिप चाहिए थी, उन्होंने वो भी भरा नहीं। ये टेंडर तभी खारिज होना चाहिए था, लेकिन फिर भी महानगर पालिका के जो अधिकारी है उनको पैसा मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने भिवंडीकर जनता के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं है। और ये जो पैसा है ये सब हमारे भिवंडीकर जनता के जो टैक्स है उसमें से आने वाला पैसा है। ये तो इस तरीके से ये लोग अपने खर्चे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को टेंडर दे रहे हैं, जो कि नियम में नहीं बैठा है, और इस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। इस विषय को लेकर आप अवगत कराए कि नहीं? मैं पिछले महीने में तत्कालीन आयुक्त जो है उनके पास गया था, उनसे मिला, उनको मैंने कॉपी दी, उनसे बात की। उन्होंने मुझे बताया कि मैं ये टेंडर रद्द नहीं कर सकता हूँ, मैं अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ, आप कोर्ट में जाइए। तो मेरा उनको यही कहना है कि अगर आप IAS ऑफिसर हैं, आप यहाँ पे आए हैं, इस चेयर पे बैठे हैं, महानगर पालिका में बैठे हैं, अगर आप आपके नीचे हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच कमेटी नहीं बिठा सकते, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, तो आप क्यों कुर्सी पे बैठे? जिस तरह से देखा जाए, आप मुझे जब ये पता चला, पिछले 5 महीने से मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, जब मैंने एक पेपर खंगालना शुरू किया तब मुझे एक बात पता चली, और ये मैं जनवरी से फॉलोअप कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने जो MJP के मेंबर सेक्रेटरी है उनको भी लेटर लिखा है MJP के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, और UD के जो सेक्रेटरी है उनको भी लेटर लिखा है कि महानगर पालिका के जो अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन उनके तरफ से जो जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए वो हो नहीं रही, इसीलिए मैंने आज आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। अगर इसे भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद हम उनको 15 दिन का टाइम देने वाले हैं। अगर 15 दिन के अंदर आयुक्त ने इस पे कमेटी बिठाई नहीं और जांच नहीं की तो इसके खिलाफ मन से आंदोलन खड़ा करेगी। या सगळ्या प्रकरणावर आयुक्तांनी जर येत्या 15 दिवसात कारवाई केली नाही आणि चौकशी समिती नेमून संबंधितावर कारवाई सुरू केली नाही तर 15 दिवसाचा आम्ही अल्टिमेट देतोय। 15 दिवसात जर याच्यावर कारवाई नाही झाली तर मनसे आपल्या पद्धतीने आंदोलन करेल आणि त्याला मग आयुक्त जबाबदार राहतील।